हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवसागर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर में। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का 2 लेक्चर कर चुके हैं और दोनों लेक्चर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन भी किए। बच्चों, आज पहले एक्सरसाइज का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन, उसको भी आज हम लोग निपटा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में क्या है, दोनों का इवेलुएट करिए, वैल्यू निकालिए। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा, बच्चों ध्यान से देखो। अगर आप, पहले मैं इसे बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि कोई एक फार्मूला ही लिखा है ऊपर और आपको कंफ्यूज किया गया है। असल में दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। देख लेते हैं बच्चों, पहले बेसिक से जो आप अभी जानते नहीं हो तो पहले आप इसी मेथड से जानो, ठीक है बच्चों। मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ऑब्जर्विंग एंगल थीटा बन गया, इसे मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। बच्चों cot थीटा क्या होता है? tan का ठीक उल्टा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो cot क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस मान लो 7 के है और परपेंडिकुलर कितना है? 8 के। बच्चों हमको चाहिए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस से। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हाइपोटेनस आपको चाहिए तो परपेंडिकुलर कितना है? 64 के स्क्वायर है और ये कितना है? 49 के स्क्वायर। बच्चों इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? ये हो गया आपका 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10 = 11, 113 के स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? √113 के, √113 के, ठीक है बच्चों। ये आपका हाइपोटेनस आ गया, ठीक बच्चों। अब पहला क्वेश्चन जो इवैल्यूएट करना है उसके लिए क्या करो बच्चों? देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट में क्या? 1 + sin थीटा। तो 1 + sin, sin की वैल्यू क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 8k बाई √113 के। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? 1 - sin 8k बाई √113 के बाई क्या बच्चों? 1 + cos। 1 + cos क्या होता है बच्चों? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? 7 के। हाइपोटेनस क्या है? √113 के। यहां पे भी वही कहानी बच्चों, 1 - 7 के √113 इंटू के। ये ध्यान से रखो बच्चों, ये के तो लिखने का कोई मतलब होता नहीं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका है। रेशियो में तो जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो कटेगा ही, ठीक है बच्चों। ये ध्यान से देखो, 1 + 8 बाई √113, 1 - 8 बाई 113। यहां भी वही कहानी आएगी, 1 + 7 बाई √113, 1 - 7 बाई √113, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देखो बच्चों, ये क्या है? a + b और ये क्या है? a - b। नीचे भी वही कहानी, a + b और a - b। a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 8 बाई √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 बाई 113। यहां क्या जाएगा बच्चों? 1 - 7 बाई 113, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 113 में से 64 आपको माइनस करना है, 11364, ठीक बच्चों। क्या आएगा? ये 19 और ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 10649, 49 बाई 113। यहां क्या आएगा बच्चों? ध्यान से देखना, 113। देखो यहां पे गलती हुई है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, ठीक है बच्चों। 7 का स्क्वायर 49 करोगे तो 130 में से 49 करोगे 64 बाई 113। बच्चों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आंसर क्या आएगा आपका 49/64। ठीक है बच्चों, क्या आएगा आंसर 49/64। बच्चों एक बार और समझ लो, काट थीटा दिया है 7/8, अब ऑब्जर्विंग एंगल थीटा बनाओ। काट क्या होता है, tan का उल्टा, मैंने कहा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan, उसका उल्टा कर दो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस 7 के परपेंडिकुलर 8 के, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हाइपोटेनस आपका आ जाएगा √113 के टाइम्स। फिर बच्चों क्या करेंगे हम, ये वैल्यू उठा के जो पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट करना है वहां पर रखेंगे। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 8k/113 के आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, सेम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। कास के लिए भी वही काम करेंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये दो पैके की कहानी a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, b स्क्वायर में क्या होगा 64/113, यहाँ पे 1 माइनस 49/113, यहाँ माइनस करोगे 49/113 आएगा, यहाँ 64/113 आएगा, ये और ये कैंसिल, आंसर आपका आएगा 49/64। ठीक है बच्चों, पहले का आंसर यही आएगा। बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक बच्चों, देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर आप इनक्विलिटी पढ़े लो तो इसको और आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे आप पढ़ोगे ही तो बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो थोड़ी कहेगा कि आप इसी से लगाओ। आप अगर इनइक्वलिटी जानते हो, सॉरी आइडेंटिटी, तो उसका यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन को अगर आइडेंटिटी आप जानते तो क्या होता, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, ब्रैकेट में क्या a प्लस बी a माइनस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, बहुत बच्चों कंफ्यूजन होता है कि साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखा जाए तो उसे कुछ बच्चे कहते हैं कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये गलत बच्चों, ये कभी नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होगा, एंगल का अगर यहाँ क्यूब लिखा है तो साइन क्यूब थीटा आएगा, ऐसा नहीं कि साइन क्यूब थीटा क्यूब आएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अगर यहां से मैं पूछूं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं पूछूं बच्चों कि कॉस स्क्वायर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर के लिए इसको रोको, इसको उठा के इधर ले आओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटी का यहाँ यूज करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया बच्चों, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस क्या बन गया, साइन स्क्वायर। क्या मैं बच्चों इसे ऐसे लिखता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। कल बच्चों मैंने बताया था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये बच्चों है क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों बन क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर को कितना आएगा 49/62। ठीक है बच्चों, तो अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो आप इजी में कर सकते हो। ठीक है, मैंने ट्रायंगल से भी सॉल्व करके दिखाया, ट्रायंगल का यूज करके आंसर तब भी यही आना है, आंसर अब भी यही आना है। ठीक है बच्चों, लेकिन आइडेंटिटी पता है तो आप इस मेथड से करिएगा। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ दोनों चीजें समझ में आएगी। ध्यान से देखो बच्चों, आपको हम लोग को कितना बेवकूफ बनाया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम यही पहुंचे कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको टेक्नोमेट्री ने उलझाया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन तो हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, कॉट थीटा दिया, कॉट स्क्वायर निकालना है, तो वही तो निकाले यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया हो। ठीक बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि 3 cot a इक्वल टू 4, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक विदर, चेक करना है क्या ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बच्चों जब भी आपसे कहे चेक करने के लिए, तो उस केस में आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करके इक्वल दिखाना पड़ता है। ठीक बच्चों, बच्चों यहाँ बताओ, अगर ये लिखा है तो मैं cot a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये 4/3 है। बच्चों एक ट्रायंगल बना ले हम, और उसमें आप ऑब्जर्विंग एंगल को a रख दें, A B और C। अभी मैंने क्या बताया, तो cot a क्या होगा tan का उल्टा,
10 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर, ये 4 और ये 3, तो बच्चों ये क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनस का आप पाइथागोरस का यूज करके सॉल्व करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे। देखो ध्यान से, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे 16 + 9 25, और हाइपोटेनस इक्वल टू √25 से 5 आएगा। ठीक बच्चों, मैंने के नहीं लिया क्योंकि के लेने का मतलब नहीं है, बाद में कट जाएगा। तो हमको चेक करना है बच्चों, तो एक तरफ एलएचएस की वैल्यू निकाल लो और एक तरफ आरएचएस की। अगर रिलेशन सही लिखा होगा दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एलएचएस में क्या बच्चों 1 - tan स्क्वायर है अपन 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 - tan स्क्वायर है। मुझे बताओ tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4 और उसका स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 1 - 9/16। यहाँ देखो बच्चों 1 + tan स्क्वायर है तो 1 + 9/16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा 16 - 9 कितना आएगा 7/16, 16 + 9 कितना आएगा 25/16। ठीक है बच्चों, ये 16 से 16 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा आपका 7/25। ठीक है बच्चों, 7/25। आरएचएस को चेक करो, आरएचएस में क्या है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। cos ए क्या होगा बच्चों बेस बाई हाइपोटेनस 4/5, 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस sin स्क्वायर है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3/5, 3/5 का स्क्वायर क्या आएगा 9/25। मैं तो आओ 16 में से 9 कितना आएगा तो 7/25। तो क्या देखा बच्चों LHS इक्वल टू RHS, मतलब जो रिलेशन लिखा गया है वो सही। ठीक है बच्चों, जब भी आपसे चेक करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है कि कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन का यूज करके आप LHS और RHS की वैल्यू निकालिए। अगर LHS RHS इक्वल आते हैं तो रिलेशन सही लिखा है, अगर नहीं आएगा तो रिलेशन गलत लिखा है। ठीक है बच्चों, ये आप जान लेंगे। जब भी वेरीफाई वाला क्वेश्चन आए तो ये आपको काम करना है, गिवन कंडीशन से LHS RHS की वैल्यू निकालना है और दोनों को चेक करना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो रिलेशन सही लिखा है, अगर सेम नहीं हुई तो रिलेशन वो गलत लिखा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है बच्चों, आज 8.1 खत्म हो जाएगा। इसके पहले बच्चों मैंने पिछले दोनों वीडियो में 8.1 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों को सॉल्व कराया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो जो भी बच्चा अगर पहली बार वीडियो देख रहा होगा लेक्चर नंबर 3, तो उसके पहले वो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जरूर देख ले। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट बी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल एट बी है, राइट एंगल एट बी है और tan ऑफ A इक्वल टू 1/√3, tan ऑफ A इक्वल टू 1/√3। तो कह रहा है ये दो क्वेश्चन है, दोनों की वैल्यू निकालना है। sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। पहले भी इसका वैल्यू निकालना है। दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन की आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से बच्चों, अगर A आपका ऑब्जर्विंग एंगल है, ठीक है, A आपका ऑब्जर्विंग एंगल, तो tan A इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब A के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये 1 हो गया और ये बेस है तो ये √3 बन गया। तो क्या मैं AC निकाल सकता हूं? बिल्कुल, हाइपोटेनस का स्क्वायर यूज करूं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 4 बन गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब हाइपोटेनस कितना आएगा 2। तो हाइपोटेनस आपका 2 आ गया। मुझे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक बच्चों, इस ट्रायंगल से एक बार ऑब्जर्विंग एंगल A को बनाना है और एक बार C को। sin A परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 1/2। cos C में C के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये, तो बेस बाई हाइपोटेनस कितना आएगा 1/2 प्लस, फिर से बोला cos A ऑब्जर्विंग एंगल ये, ऑब्जर्विंग एंगल A के लिए बेस ये बनेगा, हाइपोटेनस ये बनेगा, तो क्या आया cos A का मान √3/2। आगे बोला sin C, sin C के लिए ध्यान से बच्चों ऑब्जर्विंग एंगल ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, क्या आया √3/2। तो सॉल्व करोगे बच्चों क्या आएगा 1/4
√3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे रूट हटेगा 3/4, 8 करोगे 4/4 और 4/4 कैंसिल आउट हो कितना आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट या पीडीएफ को पास करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि cos c, देखो गलत लिखा है कुछ, cos a cos c है, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो ध्यान देखो बच्चों, cos a इसी ट्रायंगल में आएंगे, cos a ऑब्जर्विंग एंगल ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, क्या आ जाएगा 1/2। cos c, c के लिए बेस क्या बनेगा बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, a के लिए बेस ये बनेगा √3 और ये हाइपोटेनस, तो क्या आएगा √3/2। cos c के लिए बेस कौन सा बनेगा, ये क्या आ जाएगा 1 और बेस बाय हाइपोटेनस 1/2 माइनस sin a के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये कितना आ जाएगा 1/2 sin c के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये √3/2। तो ध्यान से देखो बच्चों, दोनों वैल्यू सेम है, एक वैल्यू प्लस के साथ और एक वैल्यू माइनस के साथ, दोनों कैंसिल आउट हो कितना आंसर देंगे 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग 8.1 को खत्म किए विथ एग्जांपल और क्वेश्चन के साथ। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री का तीनों लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।